हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जुनहो जो अपना इंटरव्यू तो दे रहा होता है, बट एंकर उससे पूछती है कि सबसे पहली चीज आप क्या करना चाहोगे। तो वो भी होंगजू को देखने लगता है जो सॉरी होती और उसके इंटरव्यू को नहीं सुन रही होती। तो कहने लगता है कि मैं उस इंसान से मिलना चाहूंगा जो मेरे हर एक नॉवल को पढ़ता, चाहे वो नॉवल जैसा भी हो, पर उसने एक एक डिटेल को अच्छे से पढ़ना होता है। जैसे ही वो सोते सोते गिरने लगती है तो इसके भी फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे होते हैं और उसी को लेकर बात भी कर रहा होता है, पर होंगजू अभी तक नहीं उठी थी। और कहने लगता है कि जब मैं पहली बार अपना अवार्ड नहीं जीता था तब मैंने आकर उसे बताया कि मैं अवार्ड नहीं जीता, तो वो मेरी जगह पर रोने लग गई और मैं भी रोना चाहता था, पर रो नहीं पाया क्योंकि मुझे उसे चुप करवाना था। वो ये सब बातें होंगजू को लेकर कर रहा होता है और वैसे इंटरव्यू एंड हो जाता है तो ये भी उन्हें गुड बाय करने लगता है और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये होंगजू के पास आता है और उसको सोते हुए देखकर कहने लगता है कि इसने बोला था कि मेरा इंटरव्यू देखेगी, बट ये तो यहाँ पर सो रही है। ये सोचते हुए उसके फेस की तरफ इसका हाथ जा रहा होता है, पर वैसे ही वही इंटरव्यू वाली लड़की आ जाती है और कहने लगती है कि मैं जो बात पूछने वाली हूँ शायद वो आपको रूड भी लगेगी, पर क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ। तो वह कहता है कि हाँ पूछो क्या बात है। तो वो पूछ लेती है कि क्या आप किसी लड़की को लाइक करते हो। तो ये भी उसकी बात सुनने के बाद होंगजू की तरफ देखने लगता है और कहता है कि हाँ मैं करता हूँ। ये सुनते साथ ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाते साथ ही होंगजू तो इसे देखने के लिए इसकी बहुत ही ज्यादा क्लोज बैठ जाता है। अब इन्हीं बातों को याद कर रहा था और साथ में एनिमे मूवी भी देख रहा था जो एंड हो जाती है और लास्ट में होंगजू का नेम आता है। वैसे ही वहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता और आकर उससे कोई बात करता। इससे पहले जुनहो पूछ लेता है कि क्या वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है। तो वो कहता है कि आप क्या सबसे पहला यही क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ, उसने आज पूरा दिन मेरी किसी भी कॉल का आंसर नहीं दिया, शायद वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहती, इसी वजह से उसने मेरी कोई भी कॉल अटेंड नहीं की। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें जाने से पहले उसे बता देना चाहिए था कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। अगर तुम उसे बता देते तो ऐसा कभी भी ना होता, वो तुम्हारे लिए ना रोती और ना ही तुम्हें छोड़ती, बल्कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता। उसकी ये बात सुनकर जुनहो कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं उसे ये बताता कि मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, इसी वजह से मैं कुछ लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो मुझ पर इतना यकीन करती थी, वो मुझे सबसे अच्छा राइटर मानती है, तो मैं उसका ये दुआ कैसे तोड़ सकता था कि अब मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो वो कहता है कि आप उसे बता सकते थे, क्या दो लोग जो आपस में एक दूसरे को प्यार करते होते हैं वो एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करते। तो कहने लगता है कि मैंने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उसको अपने साथ बर्बाद नहीं करना चाहता था। मेरे साथ तो सब लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया और मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा था। अब उसकी सारी बातों को सुनने के बाद वो बता देता है कि होंगजू ने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हाँ बोल दिया, वो एज अ प्रोड्यूसर आपके साथ काम करेगी। ये सुनते खुश हो जाता है, कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि वो प्रोजेक्ट के लिए कभी भी मना नहीं करेगी, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और होयंग दिखाया जाता है जो बैठकर होंगजू के कार्ड को देख रहा होता है। तो वही गिरे हुए का टाइम दिखाया जाता है जब दोनों को नींद आ रही होती है और होंगजू कहने लगती है कि हमें यहाँ पर सोना नहीं है, तो हम एक दूसरे को कोई ना कोई सीक्रेट बताएंगे जिससे हम शॉक हो जाएंगे और फिर हमें नींद नहीं आएगी। दोनों को एक एक बताना होगा और इसी तरह हम एक दूसरे को जगा कर रखेंगे और अगर झूठ बोला तो मार भी पड़ेगी। तो वह कहने लगता है कि यहाँ पर कौन जज करने वाला बैठा है कि झूठ बोला है कि नहीं बोला। तो वह कहती है कि अगर झूठ होगा तो नींद आएगी, अगर झूठ नहीं होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। तो कहते हैं कि चलो ठीक है खेलते हैं, पर पहली बारी तुम चलोगी। तो वो पहली बात ये कहती है कि जुनहो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ये सुनते साथ ही वो उसके सर पर लगाता है। तो वो कहने लगती है कि ये झूठ कैसे हुआ। तो कहता है कि मुझे नींद आ रही थी, इसी वजह से ये झूठ है। तो ये भी अपना हाथ तैयार कर लेती है उसे मारने के लिए कि अब तुम मुझसे बचकर दिखाओ। अब इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इसे क्या सीक्रेट बताए और फिर बोल देता है कि मेरा मैथ में एक क्वेश्चन रॉन्ग है। ये सुनते ही वो शौक में तो नहीं जाती बल्कि सदमे में जाती है कि क्या तुम इतना अच्छा पढ़ते हो, और अपनी स्टोरी बताने लगती है कि मैं पूरे स्कूल में लास्ट रैंक पर आई थी और फिर सेकंड लास्ट वाला रैंक मेरा हो गया। और वो जो रीजन बता रही होती है टीचर से लड़ने की, वो रीजन भी काफी अजीब होते हैं। ये तो उसकी बातों को सुन सुनकर ही हो रहा होता है कि ये लड़की क्या चीज है। तो वो कहने लगती है कि तुम मेरी बात सुनकर सरप्राइज और शॉक हुए हो ना। तो वो कहता है कि शौक के साथ साथ तो मुझे तुम्हारी रीजन पर भी शौक लगा है। अब इसलिए भी एक बात बताती थी। तो होयंग की बारी आ जाती। तो वो कहता है कि इस एज में हमारे पास कहाँ ही कोई सीक्रेट होगा। तो वो कहती है कि जल्दी जल्दी बोलो, कोई तो होगा। तो फिर इसके माइंड में एक बात आती है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई थी, बल्कि किसी को भी नहीं ये बात बताई कि मैं भी एनिमेशन डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। ये सुनते वो शौक भी होते क्योंकि कभी भी उसने उसके पास कोई भी एनिमेशन वाली चीज नहीं देखी और ना ही कभी किसी कार्टून को ड्रा करते हुए देखा है। उसके लिए तो काफी न्यू बात है। तो कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मुझे भी एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, और बताती है कि मैं बचपन से क्या क्या शो देखती आई हूँ, वहाँ से मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं। तो वह कहता है कि तुम्हें और भी किसी और मेथड से भी कुछ सीखना चाहिए। तो ये भी उसे बोल देती है कि मुझे तुम्हारी ड्रीम का पता लग गया है, अब मैं तुम्हारी जगह पर तुम्हारी ड्रीम को पूरा करूंगी और डायरेक्टर बन जाऊंगी। तो वो कहने लगता है कि डायरेक्टर बनना तो मुश्किल नहीं होता। तो वह कहती है कि बस किसी भी चीज को सोच लेना चाहिए कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो वो आप कर लेते हो, इसमें कुछ भी मुश्किल या आसान नहीं रहता। और अगर मैं डायरेक्टर बन जाती हूँ तो मैं अपनी सैलरी का तुम्हें 5% दूंगी। तो वो पूछता है कि क्या सच में। तो वह कहती है कि हाँ। होंगजू दिखाई जाती है जिसे सुबह में होश आती है। तो सबसे पहले तो उसे अपने दोस्तों के मैसेजेस आए होते हैं जो उसे पूछे होते हैं कि रात कैसी गुजरी, और हाइजिन उसे कहती है कि तुम तो चुप करो, ऐसी बातें नहीं पूछो। और ये तो उन्हें कुछ भी नहीं बता रही होती, बल्कि उसे तो याद भी नहीं होता कि वो होयंग के घर पहले रहने वाली थी। पर अब उसे भूख लग जाती है। कहने लगती है कि मैंने रात में बस पोरेजी खाया था, अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है। वैसे ही होयंग के नीचे से आवाज आ जाती है कि नीचे खाना खाने के लिए आ जाओ। तो कहती है कि मैं क्यों आऊँ। तो कहता है कि ठीक है मैं फिर ऊपर आ जाऊंगा। ये सुनते ही नीचे पहुंच जाती है उसके पास खाना खाने
खाने के लिए। वो भी इसका फेवरेट खाना बनाता और इसके सामने सर्व भी करता है। और वैसे ही कोई चीज लेने के लिए उठने लगती तो वो कहता है कि नहीं तुम्हें बिल्कुल भी चलना फिरना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें चीज देता हूँ। ये कहकर उसे उसका खाना देने लगता है। तो पूछता है कि खाना कैसा बना, तो वो कहती है कि बिल्कुल भी ज्यादा साल्टी नहीं है। तो दिखाया जाता है कि असल में इसके खाने का टेस्ट इसने किसी और से नहीं पूछा था, बल्कि फिर से पूछा था और उसने बोला था कि नमक बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डालना, उसे नमक ज्यादा पसंद नहीं है और उसके हिसाब से उसने ये खाना बनाया था। और उसके साथ में ये भी बोला था कि इसे चिकन दे देना, ये वो साइड डिश में बहुत मजे से खाती है। तो ये भी साइड डिश में उसे चिकन दे देता और वो सभी चीजें काफी मजे से खा रही थी। तो ये पूछता है कि क्या तुम इसके बाद डिजर्ट लेना पसंद करोगी, तो वो कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो वो भी एक ऐसी चीज का नाम लेता है जिसके बाद तो वो मना नहीं कर पा रही होती, क्योंकि इसका भी हाईजी ने बताया था कि ये उसका फेवरेट है और इसलिए मैं ये उसके लिए लेकर आई हूँ, बस इसका नाम ले देना। वो कभी भी मना नहीं कर पाएगी और सच में ये मना नहीं कर पाते और कहने लगती है कि अगर है तो ले आओ। तो वो भी इसके लिए ले आता और ये भी बड़े मजे से खाने लगती है। अभी खाने के बाद कहती है कि चलो ठीक है मैं चलती। तो वह कहता है कि रुको अभी मेरा 5% रहता है। तो वह कहती है कि क्या मतलब। तो वो उसे याद करवाता है कि तुमने मुझसे अपनी सैलरी का 5% देने का प्रॉमिस किया था। तो इससे भी याद आता है कि हाँ मैंने प्रॉमिस तो किया था, बट कहने लगती है कि वो मैंने प्रॉमिस तब किया था अगर मैं डायरेक्टर बनती, बट मैं डायरेक्टर नहीं बनी, मैं तो सिर्फ आम सी एम्प्लॉय हूँ और वैसे भी तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, तो मैं तुम्हें 5% क्यों दूं। तो ये भी सोचने लग जाता है कि 10 सालों से तुम जॉब कर रही हो तो मेरे पैसे कितने बने होंगे। तुम्हें पता ना मैं मैथ में कितना अच्छा हूँ, पर वो तो बस ना किए जा रही होती, क्योंकि उसे पता होता है कि पैसे बहुत ज्यादा बन जाने और अगर ये मुझसे लेने बैठ गया तो मेरा क्या होगा। हाईजी जो होयांग से मिलकर उसे ये भी कहकर गई थी कि उसके पास के रिलेशनशिप के बारे में उसे कुछ भी मत पूछना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं रहा था। वो लड़का तो उसे ऐसे ही 3 साल पहले बगैर बताए छोड़कर चला गया था और अब जाकर वापस आ गया है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा होंगजो के साथ रिलेशनशिप कैसा था, पर जैसा भी था मैंने उसको बहुत मुश्किल से ब्लाइंड डेट के लिए मनाया था और वहाँ पर जाकर वो तुमसे मिली। बस मैं आप यही चाहती हूँ कि होंगजो हमेशा खुश रहे। क्या तुमने अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता दिया। तो वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो अभी भी मुझे अपना तीसरा दोस्त मानती है। जब तक मैं उसका क्लोज फ्रेंड नहीं बन जाता तब तक मैं उसे ये बात नहीं बता सकता। अब ये तो उसका क्लोज फ्रेंड बनना चाहता था, पर वो तो अभी भी पैसों को लेकर ही कह रही होती है कि मैं नहीं दे सकती। वो उसकी इस तरह की बातों को सुनकर तो हंसने लग जाता। तो वो पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों को लेकर इस तरह के एक्सक्यूजेस भी दे सकती हो। तो कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम अपने पैसे लेना चाहते हो, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो। अब ये वाली बात सुनते ही वो 10 सालों का हिसाब लगा देता है और कहने लगता है कि मेरे $5 लाख बन जाने थे अगर मैं तुमसे 5% भी लेता। तो कहने लगती है कि अच्छा फिर तो तुमने काफी कामयाब इंसान बन जाना था ना। पर फिर अपने बारे में बताने लगते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाली हूँ एज अ प्रोड्यूसर और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है, क्या तुम मेरी एडिट की हुई एनिमे वीडियो देखना चाहोगे। तो वो कहता है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं देखूंगा। तो ये खुशी से बता रही होती है कि लास्ट में मेरा नेम भी आएगा। और इधर जुनहो दिखाया जाते जो कंपनी में पहुंचकर होंगजो से मिलना चाहता था, बट वहाँ पर उसे होंगजो नजर नहीं आती। तो इसलिए पूछने लगता है कि होंगजो कहाँ पर है। तो इससे तो पता लग चुका था कि होंगजो का एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ होंगजो जो लैपटॉप लेने के लिए अपने घर की तरफ जाने लगती है और होयांग उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें क्या वापिस से कैरी करके ले जाऊँ। तो वह कहती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, मुझसे दूर रहो। ये बात सुनकर भी हंसने लग गया था और जैसे ये जाने लगी थी वैसे ही पीछे से जुनहो आ जाता है जो इसे आवाज देकर बुलाता है। ये तो उसकी आवाज सुनते साथ ही वहीं पर रुक गई थी और पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वह कहने लगता है कि मैंने तो सुना था कि तुमने मीटिंग को डिले करवा दिया क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। तो वह कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना। तो वह कहता है कि ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा। तो ये भी बिल्कुल ठीक तरीके से उसके पास चलते हुए जाती है, जैसे कि उसके पाँव में सच में चोट नहीं है और ना ही कोई दर्द हो रहा है। वो दिखाना चाहती थी कि जैसा वो उसके बारे में सोचा वो बिल्कुल वैसा ही कर रही है। तो कहने लगता है कि तुम्हारा करियर ये है, तुम सीरियस होकर काम भी नहीं कर रही हो। काफी ज्यादा डांटने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं भी कुछ और सोच लूंगा। तो ये भी आगे से बोल देती है कि हाँ ठीक है फिर मुझे बाहर निकाल दो, कोई मसला नहीं है। तो वह कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने तो बोला था कि तुम कभी भी चेंज नहीं होगी। तो वह कहती है कि तुम भी तो चेंज हो गए ना, तो मैं चेंज हो गई तो कोई बात नहीं, जो भी मैंने तुमसे प्रॉमिस वगैरह किया तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। ये कहकर जाने लगती है कि अब तुम जाओ। तो वो भी इसका बाजू पकड़ लेता। तो ये कहने लगती है कि अगर तुमने मेरे बाजू को ना छोड़ा तो मैं भी तुम्हें सच में एक थप्पड़ लगा दूंगी। ये सुनते ही उसका बाजू छोड़ देता और ये भी बिल्कुल नॉर्मल वे में अपने घर ऊपर जाने लगती है। वो भी इसको जाते हुए देखकर वहाँ से चला गया था। अब उसके जाने के बाद ये डोर ओपन करती और अंदर बैठ गई थी जमीन पर, डोर भी क्लोज नहीं करती। होंगजो इसके पास आता और पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो वो कहने लगती है कि पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो कहता है कि तुम तो काफी अच्छे से चल रही थी। तो वो कहती है कि हाँ मैं उसे स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाना चाहती थी, पर अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पर हर बार तुम मेरे फेल वाले रोमांस की विटनेस बन जाते हो। तो वो कहता है कि तुम चाहे इस बात को लेकर सैड हो, पर मैं इस बात को लेकर खुश हूँ। ये सुनते ही होंगजो उसकी तरफ देखने लग जाती है कि ये क्यों खुश है। तो ये भी पहले उसके सामने बैठ जाता और फिर उसे कहने लगता है कि जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हारा पाँव भी ठीक हो जाए और साथ में तुम्हारा दिल का दर्द भी ठीक हो जाए। ये कहने के बाद होंगजो को किस कर लेता है और होंगजो भी इसे किस करने से नहीं रोकती। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट ट्यूसडे को आएगा। तब तक आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के आने का वेट करना होगा। ओके बाय बाय।